हेलो दोस्तों, आप सभी का एस एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमारी साइटोलॉजी का प्रैक्टिस हो गया था। आज की हमारी टॉपिक रहेगी। आज की हमारी टॉपिक है पारिस्थितिकी, जिसको इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है। तो आज हम लोग पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राउन को, ऑप्शन नंबर बी है अरस्तु को, ऑप्शन नंबर सी है खुराना को, ऑप्शन नंबर डी है रीटर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीटर को। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर महोदय को जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए है जीव और वातावरण, ऑप्शन नंबर बी है मनुष्य और वन, ऑप्शन नंबर सी है मृदा और जल, ऑप्शन नंबर डी है पति और पत्नी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीव और वातावरण। जो हमारी पारिस्थितिकी होती है, इकोलॉजी है। इकोलॉजी टर्म ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों और उनके आसपास का जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, जिसमें वो निवास करते हैं या रहते हैं, उनसे संबंधित चीज़ों का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। यानी कह सकते हैं जीवों का जो आवास स्थल होता है और इनकी आसपास की जो चीज़ें होती है, इन सभी का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्वपारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए है वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है वनस्पति पर उत्सवेदन का प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी है वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। तो ऑटो इकोलॉजी का जो अभिप्राय होता है, वो व्यक्तिगत जीवधारी की पारिस्थितिकी अध्ययन से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन नंबर ए है फोर्ब्स में, ऑप्शन नंबर बी है ओनार्ड सुके ने, ऑप्शन नंबर सी है थीनेमैन ने, ऑप्शन नंबर डी है टेंसले ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेंसले ने। टेंसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र नामक शब्द प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? यानी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का उत्कृष्ट वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से संबंधित है। तो इको सिस्टम शब्द जो है वह निम्न में से चारों विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। यानी जीव जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, और वह जिस पर्यावरण या इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनका जो आवास स्थल है, उन चीज़ों का अध्ययन ही पारितंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है खरपतवार और सूक्ष्म जीव, ऑप्शन नंबर बी है जैविक और अजैविक, ऑप्शन नंबर सी पौधे और प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी है पौधे और जीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक और अजैविक।
यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं इनके पारिस्थितिकी तंत्र के होते हैं। जैविक के अंतर्गत यानी लिविंग के अंतर्गत जो है जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि आते हैं, और अजैविक के अंतर्गत जो है ईंट पत्थर इत्यादि ये सब चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा परितंत्र का अजीवी घटक है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरेला, ऑप्शन नंबर सी है जल, ऑप्शन नंबर डी है मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल। जल जो है अजीवी घटक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ऑप्शन नंबर डी है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर और अपघटक यानी डी कंपोजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनती है। ऑप्शन नंबर ए है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से, ऑप्शन नंबर बी है उत्पादकों, मांसाहारियों एवं अपघटकों से, ऑप्शन नंबर सी है उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं से, ऑप्शन नंबर डी है उत्पादकों, शाकाहारियों एवं मांसाहारियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी है शाकाहारी, ऑप्शन नंबर सी है मांसाहारी, ऑप्शन नंबर डी अपघटक। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाकाहारी। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। ये घास फूस पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है, यानी किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन नंबर सी है रासायनिक ऊर्जा को कम काम में लाना, ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा को मुक्त करना। तो किसी भी इकोसिस्टम में पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी है पौधों में संचित शर्करा, ऑप्शन नंबर सी है किण्वन में मुक्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर डी है श्वसन के दौरान मुक्त ऊष्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य का प्रकाश। जो परितंत्र में इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत या मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उत्पादकों की, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ताओं की, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक उपभोक्ताओं की, ऑप्शन नंबर डी अपघटनकर्ताओं की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उत्पादकों की। किसी भी परितंत्र में सबसे बड़ी जो संख्या होती है प्राथमिक उत्पादकों की होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है, यानी एयर और जल की क्रिया द्वारा भूमि का जो
हटाव या कटाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अपरदन। ऑप्शन नंबर बी है जीवाश्म भवन। ऑप्शन नंबर सी है कैल्सी भवन। ऑप्शन नंबर डी है लवण भवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरदन। इरोजन जो है वायु यानी एयर और जल द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अत्यधिक चरने द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है वनस्पति के हटने द्वारा या कटने के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है वनों को उगाने द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है बढ़ती पक्षी जनसंख्या द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वनों को उगाने द्वारा। वन लगाकर या घास फूस लगाकर मृदा के इरोजन को रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है बाढ़ को रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है स्थल को ढालदार बनाकर। ऑप्शन नंबर बी है जल आवरण को हटाकर। ऑप्शन नंबर सी वनों को काटकर। ऑप्शन नंबर डी नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके। यानी कह रहा है कि बाढ़ को रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नदियों पर बांध बनाकर एवं वृक्षारोपण करके बाढ़ को रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नागार्जुन सागर में। ऑप्शन नंबर बी है रंगन तिट्टू पश्चिम बिहार में। ऑप्शन नंबर सी है सुंदरवन डेल्टा में। ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा बेसिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वाले ज्वारी वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है, यानी मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए राइजोफोरा। ऑप्शन नंबर बी है फाइकस। ऑप्शन नंबर सी है मैंजीफेरा। ऑप्शन नंबर डी है प्रोसीपस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइजोफोरा। राइजोफोरा जो पौधे होते हैं इनमें मैंग्रोव वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 है समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए लवणोद्भिद वनस्पति। ऑप्शन नंबर बी है समोद्भिद वनस्पति। ऑप्शन नंबर सी है जलोद्भिद वनस्पति। ऑप्शन नंबर डी है मरुद्भिद वनस्पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लवणोद्भिद वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 20 है न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर ए है अधिपादप। ऑप्शन नंबर बी है जलोद्भिद। ऑप्शन नंबर सी है समोद्भिद। ऑप्शन नंबर डी है शुष्कोद्भिद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुष्कोद्भिद। क्वेश्चन नंबर 21 है मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि ए पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी है मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी है रात्रि के समय का तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो जो मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं। 22 कह रहा है यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी है कास्ट। ऑप्शन नंबर सी है ठंडी वायु। ऑप्शन नंबर डी है भोजन। यानी क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 23 है अधिपादप एम्फीफाइट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का सांद्रण उच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी है तापमान काफ़ी कम होता है। ऑप्शन नंबर सी वर्षा पूरे वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर डी है वर्षा मौसम के अनुसार होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
वर्षा पूरे वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिर्मेकोफिली एक लाभदायक संयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणुओं के बीच, ऑप्शन नंबर बी विषाणुओं के बीच, ऑप्शन नंबर सी चींटियों के बीच, ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चींटियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 25 है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। ऑप्शन नंबर ए घास स्थल, ऑप्शन नंबर बी बड़ी झीलें, ऑप्शन नंबर सी सागर, ऑप्शन नंबर डी वन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सागर। क्वेश्चन नंबर 26 है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अति चराई द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वन रोपण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा यानी घासों को लगाकर रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता हैं, बी द्वितीयक उपभोक्ता हैं, सी तृतीयक उपभोक्ता हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी है समुद्र, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य, ऑप्शन नंबर डी है हवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 29 है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है। ऑप्शन नंबर ए है भूगर्भ से धरातल की ओर, ऑप्शन नंबर बी है एक जीव से दूसरे जीव की तरफ, ऑप्शन नंबर सी है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, ऑप्शन नंबर डी है नदी द्वारा भूमि के जीवों से सागरीय जीवों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक जीव से दूसरे जीव की तरफ खाद्य श्रृंखला चलती है या ट्रांसफर होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक सामुद्रिक जानवर को, ऑप्शन नंबर बी है एक जलीय पौधे को, ऑप्शन नंबर सी एक पौधी रोग को, ऑप्शन नंबर डी है एक जड़ रहित पौधे को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है, यानी जलीय प्रेमी पौधा। हाइड्रोफाइट मीन्स होता है जलीय प्रेमी पौधा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है। ऑप्शन नंबर ए है सरसों, ऑप्शन नंबर बी है अमरबेल, ऑप्शन नंबर सी है करील, ऑप्शन नंबर डी है नीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करील। क्वेश्चन नंबर 32 है, पर्यावरण के अजैव घटक या अजैव अवयव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है वनस्पति, ऑप्शन नंबर बी है जानवर, ऑप्शन नंबर सी है वायु, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो जो अजैव अवयव का उदाहरण है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायु, क्योंकि वनस्पति और जानवर ये सभी जैविक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, ऑप्शन नंबर बी है पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, ऑप्शन नंबर सी है आवाज़ का पानी के साथ संबंध से, ऑप्शन नंबर डी है पानी के तकनीक का संरक्षण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 34 है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी है कवक, ऑप्शन नंबर डी है हरे पौधे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 35 है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में
वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 11.1%, ऑप्शन नंबर बी है 22.2%, ऑप्शन नंबर सी है 33.3%, ऑप्शन नंबर डी है 44.4%। तो जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33.3% वनी क्षेत्र होना चाहिए। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 36 है, मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है कलिम्पोंग का लावा जंगल, ऑप्शन नंबर बी है ओडिशा का दंडकारण्य जंगल, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल, ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। क्वेश्चन नंबर 37 है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है, ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भोजन हेतु, ऑप्शन नंबर बी है यांत्रिक मदद हेतु, ऑप्शन नंबर सी है छाया हेतु, ऑप्शन नंबर डी है जल हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक मदद हेतु। क्वेश्चन नंबर 38 है, पादपालय यानी फाइटोटॉर्न एक सुविधा है जिससे ऑप्शन नंबर ए है रोग रहित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है पादपों की लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, ऑप्शन नंबर डी है उत्परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और शेष क्वेश्चन को अगली कक्षा में या करते हैं। यदि यह आपको अच्छा लगे, यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।